हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग कर लें। और वीडियो आपको पता है भाई, सीटेट का एग्ज़ाम था तो आज है 14 दिसंबर। तो बस एग्ज़ाम मेरा ख़त्म हो चुका था। तो इन्होंने अपने गीता जयंती, आपको पता है कि गीता जयंती महोत्सव कुरुक्षेत्र में लगा है। तो बस हम पहले वो देखेंगे और फिर जाएंगे भाई अपना घर पे। और 12 बजे के करीब मैं निकल ली थी पेपर में तक। तो उसके बाद यहाँ पे मामा रहे संजू जी के मामा, वहाँ पे चले गए कि थोड़ी देर खातर 1:15 का टाइम हो गया है। तो इमा में सीधे जाओगे भाई ब्रह्म सरोवर पे गीता जयंती देखने खातर। तो चलिए भैया आपने भी दिखावांगे वहाँ क्या कुछ है, कैसा है। और काम है गाड़ी में बढ़ चल रहा है एकदम जाम तकड़ा लग गया। और जाम इतना ज़बरदस्त है भाई, कुरुक्षेत्र में बहुत तकड़ा ज़बरदस्त जाम है। और कमेंट आ रहा था कि दीदी आपने वो कुर्ती नहीं डाली जो आप उस पर लेकर आए थे तिब्बत वाले पर। तो भाई आज मैं एग्ज़ाम देने आई थी तो आज मैंने डाल ली थी, क्योंकि सुबह के टाइम में आए थे ना तो उस टाइम ठंड थी। ठंड की वजह से फिर मैंने आज यह कुर्ती डाल दी है। बाकी आपने आगे दीजिएगा और पता चल जाएगा कैसी लगी कैसी नहीं। तो चलिए अभी हम एक बारी जाम में तो निकल लें, उसका बाद आप लोग तक गीता जयंती में जाकर निकालेंगे, ठीक है। मम्मी ट्रैक्टर क्या का ट्रैक्टर है? छोटा कड़ा है। छोटा सो गया कर देना बंद को लग कर ये थी बंद। इसने एक झपकी ले बंद कर दे तो। अरे या तो खोल दो मेरी है, खोलिए ना। तेरे पापा खोलेगा। और तेरी दिखाइए, ठंड में भी आइसक्रीम खावे तो। अरे ये देख लो भाई, देर खा मम दो। इसकी बेल्ट धुआई है क्या? सही खोलिए ऊपर भी। दुख नखरे मारे हम। हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग कर लिया। वीडियो ये 14 दिसंबर का है भाई, व्लॉग कल का ही है। तो आपको पता है कि मेरा सेंटर कुरुक्षेत्र आ रहा था तो हम वहाँ पे चले गए थे गीता जयंती महोत्सव देखने के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम मेरा हो चुका था। और अब एग्ज़ाम के लिए कमेंट आएंगे कि दीदी आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ है। तो मैं ये कहती हूँ भाई एग्ज़ाम ठीक था कुल मिला के। ना बिल्कुल ये था कि भाई बिल्कुल नॉर्मल आ रहा था, या ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल हाई लेवल का आ रहा था, क्योंकि जितना भी सिलेबस है सिलेबस के ही अकॉर्डिंग आ रहा है। और जो कह रहे थे कि नई एनसीईआरटी बेस्ड आएगा भाई, सारा पुरानी एनसीईआरटी बेस्ड आ रहा है। कोई भी नई एनसीईआरटी बेस्ड नहीं आ रहा है, सारा ही पुरानी एनसीईआरटी बेस्ड दे रखा है भाई। नई एनसीईआरटी में से कुछ भी नहीं आ रहा था। कोई 5 7 10 क्वेश्चन आ रहे थे, बाकी तो सारा पुरानी एनसीईआरटी के बेस पे ही था। ठीक बन गया एग्जाम, बाकी तो रिजल्ट बताएगा मेरे हिसाब से। और 3 4 क्वेश्चन तो मैं ऐसे मिस्टेक करके आ रही हूँ भाई, जो मुझे आते थे और जिस टाइम मैं एग्जाम में बैठी और वो गलती मैंने कर दी, ठीक है ना। और इसीलिए मैं आप लोगों को भी यही चीज़ बोलती हूँ कि कभी भी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस भी मत होना, और कभी भी बिल्कुल ये भी मत होना कि भाई मुझे कुछ आता ही नहीं है, ठीक है। आते हुए क्वेश्चन मैंने गलत कर दिए। 3 4 क्वेश्चन मेरी खुद की गलती, आपको मैं बता रही हूँ जो मिस्टेक मेरे से हुई है, कि मतलब आते हुए क्वेश्चन भी मैंने गलत कर दिए। तो उन चीज़ों का मेरे को बड़ा खेद है और बहुत दुख भी हुआ इस चीज़ का कि मैंने आते हुए क्वेश्चन भी मेरे गलत कर दिए। खैर चलो, पेपर तो मैं दी आई थी। अब चले गए थे हम गीता जयंती पे, और यहाँ पे भाई कुछ आपको पता है कि धार्मिक अपने जो प्रोग्राम होते हैं वो दिखा रहे थे। मतलब भीड़ भड़ाका इतना ज़्यादा था भाई ब्रह्म सरोवर पे, बहुत ज़्यादा। और मैं आप लोगों को कुछ सीनरी वगैरह दिखा रही थी बस जहाँ तक हो उसका। मैंने आधा घंटा 1 घंटे के आसपास ही हम घूमे, और ज़्यादा तो मतलब भीड़ इतनी ज़्यादा थी, बच्चे बिल्कुल रोने लगे थे, इतने परेशान हो गए थे। और लेके भी बच्चों को हम इसीलिए आए थे कि भाई हम गीता जयंती का जो मेला है वो दिखा लावांगे, क्योंकि बच्चों को कुछ वही बात है, बाहर निकलने का मौका भी मिल जाएगा और इस बहाने हम भी घूम आवांगे। तो फिर यहाँ का नज़ारा देख के हम भाई उल्टे बोड़े, या आपने पता है कि आपने ऊपर जाने के बाद मैं दिखाऊंगी ऊपर जो मतलब एक पोर्शन सा बना रखा है, उस पर जाकर मैंने वीडियो बनाई।
तो मतलब इतना भीड़ भड़ाका था भाई, धक्का मुक्की जबरदस्त वाला। और सामान यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉस्टली मिलता है, वैसे सामान सारा सब जो कल्चर होते हैं सबका मिल रहा था। मतलब साड़ीज वगैरह, सूट्स है, डेकोरेटिव का सामान है, बर्तन है, हर चीज हर प्रकार की मिल रहे थे। पर कॉस्टली भी इतना ही था, ठीक है ना। मैंने बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी भी हैं, और एक तो मैं आपको दिखाऊँगी, वो तो मेरा लेने का मन भी था पर संजू जी ने मना कर दिया। ये था भई, जो ये बॉक्स सा है ना, इन्होंने बना रखा था मतलब ऊन के साथ में था, पता नहीं किस चीज़ में, और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं था, पर संजू जी ने मना कर दिया। उन्होंने बोला नहीं, यूज़ में क्या, किस यूज़ में करेगी, बाकी यूज़ आने की चीज़ थी ये। मेरा मन भी कर रहा था। ख़ैर चलो कोई बात नहीं भई, जिस चीज़ में मन करता कई कई बार वो चीज़ें छोड़नी पड़ जाती है। और मैं देख रही थी भई, मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, ये बॉक्स थे, पर नहीं लिए हमने, और मैं छोड़ के आ गई। ये मेरी दुःख भरी दास्ताँ थी भई आज की कि मुझे संजू जी ने बॉक्स नहीं दिलाया। और मेरे सब्सक्राइबर भी मिले मुझे भई, जहाँ पे मेरा सेंटर आ रहा था महाराणा प्रताप पब्लिक स्कूल में, वहाँ पे मुझे मेरे सब्सक्राइबर मिले, मुझे काफ़ी अच्छा लगा भई। सभी को थैंक यू सो मच। और अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कर दियो कि दीदी मैं आपसे मिली थी। और यहाँ पे मैं मैट दिखा रही थी आपको भई, जो होते हैं ये 2500, 2600, 3000 इतने दे रहे थे, ये जो मैट होते हैं नीचे पायदान टाइप के, बड़े मैट थे बिछाने के लिए। और अब आ गए थे हम यहाँ पे ऊपर, मतलब जो पानी है, पानी के अंदर ही ये बना रखी 3-4 पोर्शन पैड़ी इसी लगा कर ना। और यहाँ पे भई ये एक तो कृष्ण, राधा कृष्ण की मूर्ति थी, और एक छोटा हाँ नंदलाल कृष्ण है जो झूले में बिठा रखा था। ये मुझे बहुत अच्छी लगी, और झूला झुलाया भी हमने, काफ़ी अच्छा लगा ये सीनरी। वैसे देखने की चीज़ें तो भई बहुत सारी हैं कुरुक्षेत्र में, बहुत ही ज़्यादा। और पर ये था, एक तो टाइम कम था हमारे पास, क्योंकि हमें आते टाइम 1-2 काम भी थे रास्ते में, इस वजह से। और एक आपको पता है कि पेपर एग्ज़ाम देने के बाद भई, कोई भी एग्ज़ाम हमारा, हम कोई पेपर देते हैं ना, तो उसके बाद थोड़ा हम माइंड और तरह का हो जाता है। और यहाँ पे मैं मतलब खुश नहीं थी पूरे तरीके से, आपको बता दूँ तो, क्योंकि मेरे 3-4 क्वेश्चन ऐसे गलत हुए कि मैं संजू जी ने भी पूछा मेरे से कि ऐसा क्यों मुँह बना रखा है? तो मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने सिर्फ़ ये बोला कि बस ठीक बन गया। उन्होंने पूछा कि भई एग्ज़ाम कैसा बना? मैंने बोला ठीक बन गया। मैं आप लोगों को भी यही चीज़ बोल रही हूँ कि भई आप ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना, और ज़्यादा भई लो भी मत फ़ील करना। ये तो मेरा ख़ैर सीटेट था, बाकी मेन तो एग्ज़ाम मेरा एचटेट है, और एचटेट पे ही मेरा ज़्यादा फ़ोकस है। तो ये देखो भई, भीड़ मैं आपको दिखा रही थी, इतनी ज़बरदस्त भीड़ थी। यहाँ पे तो देखो फिर भी थोड़ा मोदी घर के आगे देखो जो मतलब इतनी भीड़ हो रही थी, क्योंकि आपको पता है कि 15-16 को जो गीता जयंती महोत्सव है वो ख़त्म हो जाएगा। और हर चीज़ की दुकान थी भई यहाँ पे, हर चीज़ की। देखो ये देखो, डेकोरेटिव सामान वगैरह भी था, किचन का भी था, अचार, साड़ियाँ, सूट, कुछ भी ले लो भई, सारे प्रकार की चीज़ें थी। बस मैम ने आधा घंटा 1 घंटे के आसपास ही देखा, उसके बाद हम आ गए थे भई बैक, हम नहीं गए आगे, क्योंकि भीड़ भड़ाका ज़्यादा था, और दक्ष भी रोने लग गया था और नोनी भी रोने लग गया था। तो भई सबसे पहले तो बच्चे हैं, अगर बच्चे नहीं एंजॉय कर पाएँगे तो उस चीज़ का फिर फ़ायदा भी नहीं होता। और किस-किस का कैसा गया एग्ज़ाम ज़रूर बताना, उम्मीद करूँगी कि सबका अच्छा ही गया होगा। और आंसर की आने में तो अभी टाइम है, जुलाई के सॉरी जनवरी के फर्स्ट वीक में ही आंसर की आएगी। बाकी मैंने ज़्यादा क्वेश्चन सीरीज़ मिला के नहीं देखी, आपको बता दूँ। और संडे का आज मैं लूँगी रेस्ट भई, क्योंकि 1 दिन का रेस्ट लेने के बाद मैं अपनी स्टडी है जो कंटिन्यू कर दूँगी, ठीक है ना? मैं तो एक बात कहती हूँ भई, कर्म करो फल की चिंता मत करो, जो होगा देखा जाएगा। बस हमें अपनी मेहनत पे विश्वास करना है, और हमें बस अपने काम पे ही फ़ोकस रखना है। तो ये देखो भई, घोड़े रखे थे बाहर जो बेचने वाले थे ना, छोटे वाले, वो मुझे बहुत प्यारे लगे। देखो मैं आप लोगों के साथ में वीडियो हैं, भीतर कोई पेन कौन था। तो चलिए जी, तो लीजिए भाई, हम चल पड़े हैं घर पे वापिस, क्योंकि गीता जयंती में हमने ज़्यादा टाइम कौन लगाया, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा थी और थकावट हो रही थी साथ में। तो बस ज़्यादा इतना मज़ा वाली बात कुछ था थी को नहीं, क्योंकि कल ने गीता जयंती का लास्ट दिन है, 15 तारीख है। तो बस थोड़ी बहुत क्लिप ही मैंने निकाली है, ज़्यादा निकाली, क्योंकि बच्चे परेशान हो गए थे, भीड़ भड़ाका इतना ज़्यादा था। आप खुद देख लो भी वीडियो में, मैंने स्टार्टिंग दिया फ़ोन भी जमाई हो रहा था कि हाथ में तो डबा ऐसा काम हो रहा था, जमानू धक्के मारते चल रहे थे। तो फिर इस करके संजू जी बोले चलो घर पे चलांगे, क्यों बोले हो रहे हो बिलाड़, ना कोई फायदा ना देखने में भी इतनी हुआ बात होती थी, क्योंकि हम पहले भी देख गए थे। और फिर सोचा कि वहाँ थोड़ा चला आप लोगों का भी एंटरटेनमेंट हो जाएगा, दिखा देंगे। पर फिर भीड़ बहुत ज़्यादा थी भाई, भीड़ करके फिर हमें बस थोड़ी ही दूर चले थे, उसके बाद हमें आ गए थे। कुछ तो मैंने क्लिप निकाल रखी आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगी मैं। और अब हम चल पड़े हैं घर पे, और बच्चे पीछे बैठे हैं भाई। आए तो लेकर तो इन तीनों ही आए थे कि गीता जयंती दिखा लाओगे, क्योंकि सुबह सुबह
इसे करके परेशान करे थे कि भाई गीता जयंती दिखा के जावांगे, फिर भीड़ की वजह था भाई बस थोड़ी देर दिखा ना पाए। तो चलो कोई बात नहीं, चलते हैं घर पे जाकर मिलांगे आप लोगों से, ठीक है। भानु का चाचा ने रेड़ पानी ले ले टाई खड़े कितने ले लूंगे ले ले